हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की स्टार्ट होती है सुबह सुबह पूजा करने के साथ ही। पूजा करने के बाद मैं चली गई थी रेडी होकर इसको स्कूल से वापस लाने, क्योंकि ये बहुत दिनों से बोली थी कि मम्मा आप मुझे लेने के लिए आओ। तो फिर मैं उसको लेने गई थी। और उसके बाद आप बताइए कमेंट में इस ग्लास में क्या है जो मैं पी रही हूँ। उसके बाद लंच बनाया और बहुत दिनों के बाद इसके भाई आए थे तो उनके साथ ये खेल रही थी। अच्छा मेरी बारी नहीं आई है। मेरी बारी नहीं आई है। देखो ये जो मुझे है ना, इसको ऐसे तोड़ना है और देखता है पहले कौन सी चीज बनाएगा, जो बनाएगा पहले बेटे वो जीत जाएगा। उसके बाद शाम को 6 बजे जाकर मुझे टाइम मिला तो मैंने की स्टडी, और जिसमें मैंने की अपनी कुछ क्लासेस। और उसके बाद मैं डिनर बनाने के लिए किचन में चली गई। तो आज डिनर में बन रहा है कढ़ी चावल पकौड़े। और कढ़ी भी वैसा, क्योंकि नवरात्रि चल रहा है तो यहाँ पे मतलब छाना नहीं जाता, तो उसको पकौड़े को मैंने तवे पर फ्राई किया, फिर उसी से कढ़ी वगैरह बनाया। तो इसी तरह डिनर बन गया था। डिनर करने के बाद मैं चली गई थी रिवीजन करने, जो मैंने शाम को क्लास ली थी, क्योंकि बिना रिवीजन का कोई फ़ायदा नहीं होता कि क्लास कर लो और कॉपी बंद करके रख दो तो कुछ भी याद नहीं रहने वाला। तो उसके बाद मैं रिवाइज़ करूँगी यहाँ पे। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी लाइफ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है ना तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इसके स्कूल में था रामनवमी सेलिब्रेशन, जिसके लिए ये रेडी हो रही थी। अब इधर देखो, इधर देखो। बाय गाइस, मैं जा रहा हूँ स्कूल, मेरा लेट होने वाला है। तो अभी मैं थोड़ा सा रूम वगैरह सही करूँगी, उसके बाद देखती हूँ कि क्या करती हूँ, क्योंकि घर में कुछ ना कुछ काम लगा ही रह जाता है। और ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है कि ना कि मैं तो पढ़ाई तो कर रही, पर लग रहा है कि वो प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही कि जो मैं पढ़ने, मतलब होता है ना कि पढ़ने तो बैठे हैं लेकिन वो जो फोकस हो रहा है वो नहीं हो पा रहा। कभी उस काम के लिए दिमाग चला जाता है तो कभी उस काम के लिए। तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं छोटे छोटे टारगेट्स बनाऊं, जैसे कि एक दिन के लिए। वैसे मैं पहले भी बनाती थी बट वो फुलफ़िल नहीं हो पा रहा था, अच्छे से नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए मैंने अब उसको और छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड कर दूंगी। जैसे एक दिन में मुझे क्या कवर करना है, फिर एक दिन का करते करते फिर 7 दिन हो जाएंगे, तो 7 दिन तक मेरा इतना कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर धीरे धीरे 1 महीने, ऐसे करते करते अपने टारगेट्स को और सिलेबस को डिवाइड कर दूंगी, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो और अभी भी अगर हम सीरियस नहीं होंगे तो फिर एग्ज़ाम तो बिल्कुल भी नहीं निकल पाएगा। हमें ये सोच के पढ़ाई करनी होगी कि जो हमने फॉर्म डाला है इस बार वो निकल ही जाए, क्योंकि हम बार बार सिर्फ फॉर्म डालने के लिए नहीं पैदा हुए, हमें जॉब निकालनी भी है और जल्दी से जल्दी निकालनी है। क्योंकि जो एज है वो तो निकलता ही जाता है और पता भी नहीं चलता। और वो आँख खोलिया तो पता चला कि अब तो हमारी एज ही नहीं है। इसे लेट होने से अच्छा है कि पहले ही अच्छे से आँख खुल जाए और अपने स्टडी को सही दिशा दें। और एकदम ये नहीं कि बस पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं और कुछ प्रोडक्टिविटी ही नहीं आ रही है उसमें से। जैसे कि मेरा मतलब ये है कि अगर आप क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर रहे हैं और वो हो ही नहीं पा रहा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसीलिए मतलब टारगेट वाली स्टडी करेंगे तो उससे फ़ायदा ज़रूर होगा। तो अभी मैं यहाँ क्लास कर रही हूँ और मैं लैपटॉप से नहीं कर रही थी, मोबाइल से ही कर रही थी, इसलिए दिखा नहीं पा रही हूँ। बस नोट्स यहाँ बना रही थी। साइंस के ही हैं जो कि अभी हीमोफीलिया वगैरह वाला ब्लड वाला चैप्टर चल रहा था, तो उसी की क्लास कर रही हूँ। उसी का नोट्स भी साथ ही साथ सर बनवाते जाते हैं। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। वेलकम बहुत लेट से हो रहा है वैसे, लेकिन अभी 8 बज रहे हैं रात के और अभी मैं डिनर बनाने जा रही हूँ। वैसे थोड़ी बहुत प्रिपरेशन मैंने कर ली थी, तो अभी चलिए बनाते हैं। तो आज बहुत स्पेशल बनेगा। तो आज बनने वाला है दाल पूड़ी और कटहल की सब्ज़ी। ज़्यादा लोग तो हैं नहीं, थोड़ा सा ही बनेगा लेकिन बनेगा।
तो आज है नवरात्रि का लास्ट डे और रात में ये बन रहा है दाल वाली पूड़ी। पूड़ी तो नहीं बनेगी, दाल के पराठे बनेंगे, क्योंकि पूड़ी नहीं बनता जब तक नवरात्रि ख़त्म नहीं हो जाता। उसके बाद ही पूड़ी वगैरह और पकौड़ी वगैरह बनता है, उससे पहले नहीं बनता है। तो ये सब बनाने के बाद अभी देखिए टाइम हो गया 11। ऐसे ही मेरा टाइम बीत जाता और मुझे पता भी नहीं चलता कि, और फिर कुछ काम मुझे स्किप करने होते कि हाँ अब छोड़ दो, अब नहीं करना। नहीं तो काम करते रहो तो वो ख़त्म ही नहीं होते, तो वैसे ही करते करते छोड़ के चले जाते हैं। बाकी जिसको जो बोलना होगा वो बोलेगा, जिसको जो सोचना होगा सोचिए। उसके बाद यहाँ मैं अपने स्टडी टेबल पे आ गई थी और अभी भी मैं साइंस की क्लास करी थी, जो मेरा मतलब मैंने शाम को जो स्टार्ट किया था उसी के आगे कंटिन्यू कर रही थी। अगर ऐसा नहीं करूँगी, अगर नहीं छोड़ूंगी तो फिर, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही, जो घर में काम रहेगा तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कभी ये कर लो तो कभी वो कर लो, और ऐसे सिर्फ अपना टाइम वेस्ट हो जाता है और वो कभी भी टाइम नहीं निकाल पाएंगे जो अपना टाइम होता है पढ़ने के लिए वो। और ऐसे कर के टाइम निकालना पड़ता है। और अगर ज़्यादा सोचेंगे और लोगों की बातों के बारे में सोचेंगे कि अगर वो नहीं करेंगे तो वो ऐसा सोचेगा ये, या वो ऐसा करेगा, तो वो और जो ये है ना वो कभी काम नहीं आने वाला। जब हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे तो वही चीज़ हमारे काम आएगी और वही चीज़ हमारे साथ रहेगी, चाहे वो दुख के समय हो चाहे वो सुख के समय हो। तो नेक्स्ट डे है रामनवमी, इसके लिए मैं रेडी हो गई थी और अभी जा रही हूँ गाँव में होगी पूजा। तो यहीं तक था आज का व्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय।